रहे थे, है ना। इसमें हमारे पास पोस्ट क्रिएट हो रही थी, सही है। कुछ डाटा आना शुरू हो गया था हमारे पास। इसमें हमने कुछ पिक्चर सेलेक्ट करी। इसमें हमने ऑप्शन रखा हुआ था कि मल्टीपल पिक्चर्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं वी वांट, सही है। तो यूआई का मसला है तो हम फिक्स कर लेंगे, सही है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। बाकी फिर हमने कुछ कंटेंट वॉन्टेंट डाला था और पोस्ट का कर दिया था। पोस्ट फर्स्ट टाइम आ रही थी, लेकिन अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने अपडेट कर दिया था किसकी बेस पे, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट बना दिया था, जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पोस्ट रखी है सिर्फ, जिसमें मल्टीपल पोस्ट रखेंगे। और उसके अंदर हम लोगों ने पूरा उसका सेटअप किया कॉन्टेक्स्ट का। साथ साथ हम लोगों ने इसमें यूज रिड्यूसर के थ्रू हम लोगों ने काम किया और रिड्यूसर बनाया था उसका हम लोगों ने, ठीक है। रिड्यूसर काइंड ऑफ एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास स्टेट और एक्शन आ रहा था। हमने उसके अंदर स्विच केस लगाया और एक्शन डॉट टाइप की बेस पे हमने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ वर्किंग जो है ना कर लिए, सही है। तो मेरा सवाल लास्ट टाइम भी यही था और अभी भी यही करता हूँ कि क्या ये तरीका सही है। हम लोगों ने सही किया बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि घर से करके लाना। उम्मीद है आप आज भी करके नहीं आए होंगे प्रैक्टिस, है ना, सही है। तो आज मेरा कोई मूड नहीं है इतनी लंबी लंबी स्पीच देने का। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना पूछूंगा क्या ये तरीका हमने सही किया था, गलत किया है, इससे हमारी पोस्ट अपडेट हो जाएगी या नहीं। मतलब तरीका सही है गलत क्या है, कुछ आइडिया। देखो, यस और नो में जवाब दो। डाटा हमारे पास आ रहा था, कहाँ डाटा आ रहा था हमारे पास, इस डाटा के अंदर डाटा तो आ रहा है ना, लेकिन ये अपडेट वाली बात कर रहा हूँ ना मैं तो भी। चलो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, चला देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हम इंस्पेक्ट के अंदर, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं, कंसोल खोल लेते हैं, सही है ना, सही क्या हुआ है ना, ये यही है ना। ऐसे हमने पोस्ट पर क्लिक किया तो डाटा के अंदर डाटा आ रहा है, 5 PDF आ रही है, पोस्ट कंटेंट आ रहा है, सही है ना ये, ठीक है। अच्छा जी, तो दोबारा से हम लोग बस एक ट्राई कर लेते हैं ये चीज़, तो 4 पिक्चर्स लगा के, और सही है, ये हमने लगा दिया है। इसको हम बाद में देखेंगे क्या है ये। अब मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो ये डाटा चला जाना चाहिए इसमें, है ना, ऐसा ही है भाई, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने इस पर पोस्ट पर क्लिक किया तो डाटा तो नहीं गया, चला गया, पोस्ट तो एम्प्टी आ रही है, क्यों नहीं गया, पोस्ट में डाटा तो नहीं गया, क्या रीज़न है। क्या रीज़न है, किसी के पास जवाब नहीं है। कुछ तो क्वेश्चन होगा, कुछ तो मतलब रीज़न होगा कि सर ये इस वजह से अपडेट नहीं हो रहा, सर हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी सोचो। ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में किसको भेजेंगे, डाटा को, यानी कि ये ऐसे करके, ऐसे करके, तो डाटा तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही तो है। अब देखो उसको थोड़ा लॉजिकली देखो, सोचो, ठीक है। पोस्ट हमारे पास क्या है, कौन सी डाटा टाइप है, एरे, ठीक है। मैं एरे के अंदर एक एरे स्टोर कर रहा हूँ वो पुश करके, थोड़ा सा अजीब सा काम नहीं है ये, या है, क्या लगता है, अजीब सा काम है। स्टेट डॉट पोस्ट डॉट पुश, ये पुश कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसको मिल ही नहीं पा रहा डाटा, तो क्या पुश कर पाएगा, सही है। तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है। इसका आसान तरीका आपके पास ये है कि आप एक एरे बना लो, सही है, क्योंकि हमने पोस्ट एक एरे, हमने एरे में एक एरे सेट करना है, डाटा कुछ ना कुछ सेट करना है। अब मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है।
मेरे पास कुछ ऑप्शन है। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई एक्शन डॉट, क्या है हमारे पास, पेलोड, सही है, स्टेट डॉट पोस्ट। ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है? डाटा जाना चाहिए ना, या नहीं जाएगा? क्या लगता है? सन्नाटे में क्यों चले आते हो आप लोग? कोई तो जवाब दो। आ गया डाटा? एक और बार करूंगा, एक और आ जाएगा। अब आ रहा है डाटा? कैसे आ रहा है? एम्प्टी हो गया, क्योंकि ये एक स्टेट है। ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है? एरर नहीं, वार्निंग है, टोमेटो भी जरा। सही है भाई। तो आप पोस्ट में डाटा सेव कर रहे हो, उसकी डाटा टाइप है एरे, तो उसको उस हिसाब से सेट करो जो हिसाब से वो मांग रहा है। स्टेट डॉट पोस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो प्रीवियस पोस्ट आ जाए, जो मतलब नई वाली है वो भी आ जाए, और जो प्रीवियस है वो भी आ जाए। ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ, या नहीं? ये फर्स्ट टाइम है? करा है ना हम लोगों ने? तो हम लोगों ने क्या किया, एक अरे के अंदर प्रीवियस पोस्ट और जो अपकमिंग पोस्ट थी उसको सेव करा के पोस्ट में दोबारा डाल दिया। जब दोबारा क्लिक करूंगा नई पोस्ट आ रही होगी, क्योंकि प्रीवियस पोस्ट ऑलरेडी सेव है, वो भी उठाएगा और नई पोस्ट को मिक्स करके पोस्ट में सेव कर देगा। हो गया काम हमारा यहाँ तक? कोई मसला नहीं आया ना? काम हो गया। ये तो करना था बस इस काम के अंदर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे इसमें से पोस्ट डिलीट करनी है। डिलीट का ऑप्शन भी होता है पोस्ट का, कैसे करेंगे? बटन बनाएंगे, फिर ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने, बटन बनाएंगे। मुझे तो लगा बटन बनाए बगैर काम हो सकता है। आगे बताओ ना, बटन के आगे तो पहुंचो। पॉप कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये तो वो कोई सी भी हो जाएगी। इंडेक्स के थ्रू करेंगे? इंडेक्स के थ्रू कैसे करेंगे? अच्छा, फिल्टर लगाएंगे, सही है। फिल्टर कैसे करेंगे फिर? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। सही है। तो अभी हमने पोस्ट रिड्यूसर बनाया, ऐड किया है, तो इसी तरह मैं एक और केस बना दूं जिसमें मैं डिलीट कर दूं। ठीक है। इसी तरह अपडेट का भी हो सकता है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई है या नहीं, या कोई मसला है? एक्शन डॉट पेलोड, ये वो डाटा है जो कि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ क्रिएट पोस्ट करते हुए। अब क्रिएट पोस्ट करते हुए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हैंडल क्लिक, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है पोस्ट डिस्पैच के अंदर, मैंने टाइप डिफाइन कर दी एट पोस्ट, और पेलोड के अंदर मैंने पास कर दिया डाटा। तो ये जो पेलोड, अब ये की है ना एक, सही है, की है ना? अब डिस्पैच के फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है जो कि कुछ उसमें सिर्फ टाइप और की है, ऐसा ये बात समझ में आती है ना? ठीक है। मतलब डिस्पैच का एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर टाइप है और पेलोड, दो कीज हैं। आता क्लियर है? अब जब पोस्ट रिड्यूसर पर जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा रहा है। सही है। ऑटोमेटिकली कैसे उठा रहा है, हम यहाँ पे उसको मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि भाई यहाँ पे आ रहा है रिड्यूसर और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे जब रिड्यूसर आता है तो हमने रिड्यूसर को किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक फंक्शन से जिसका नाम है पोस्ट रिड्यूसर, जिसमें आ रहा है स्टेट और एक्शन। आपने जो डिस्पैच में डाटा पास किया वो आपको एक्शन में मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? अब एक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, टाइप, पेलोड। टाइप पेलोड में कहाँ से भेज रहा हूँ, यहाँ से।
आप बोलो सर मैं टाइप की जगह कुछ और भेजता हूँ, टाइप्स कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? मतलब मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे टाइप्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, सही है, डाटा एम्प्टी हो गया ना। एरर आ गया? क्या आ रहा है? पोस्ट में क्यों आया? अभी देखते हैं कहाँ एरर आ रहा है। फीड पे, अच्छा जी, फीड पे 7 के अंदर स्टेट ही नहीं मिल पा रही है उसको, तो पोस्ट ही नहीं मिल पा रहा। ये बात समझ में आई है या नहीं? क्योंकि मैंने जब यहाँ टाइप ही चेंज कर दिया, वेरिएबल ही चेंज कर दिया यहाँ पे, उसने सब कुछ छेड़खानी कर दी। ऐड पोस्ट जैसी चीज़ तो चलेगी ही नहीं अब, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है। वो क्या कह रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड पोस्ट। अब उसने क्या किया, पोस्ट एक एरे था, उस एरे की जो टाइप थी उसको अनडिफाइन कर दिया। तो जब तक एरे एम्प्टी एरे है तो तब तक तो उसकी टाइप है ना एरे, लेकिन जैसे वो अनडिफाइन हुआ उसने गेम खराब कर दिया। तो ये रिएक्ट के अंदर ज़्यादातर केसेस ये फटते हैं, तभी आपको ऑप्शनल चेन का ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्शनल चेन यूज़ किया करो। अगर कोई डाटा ना भी हो तो एटलीस्ट मेरा कोड ना ब्रेक हो। अब देखो उसने पूरा पेज ब्रेक कर दिया आपके लिए, तो अगर कोई चीज़ ब्रेक होती है तो वो एक चीज़ ब्रेक हो, भाई पोस्ट नहीं आ रही है नहीं दिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो साइड बार डाटा वो क्यों ख़राब हो रहा है, जो ऊपर का फ्रंट का मेरा हेडर है वो क्यों ख़राब हो रहा है, तो ये तो आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर लो पहले से ही, सही है, क्लियर है? तो अगर मुझे यहाँ टाइप करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये कि मुझे और जगह भी चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं इसको टाइप कर दूं? कर सकता हूँ? हम्म, अच्छा जी, और कहीं कर सकता हूँ क्या नहीं? कर सकता हूँ? दोबारा ट्राई मार लेते हैं। ये तो चलो एक सिंपल सा की का एरर है ना, ये तो आप फिक्स कर लोगे ना। तो जो हमारे पास लिस्ट आ रही है उसका मसला है ये। पोस्ट पे क्लिक करा, हो गई पोस्ट, आ गई। तो सिंपल वाली बात, बिल्कुल सिंपल इजी वर्ड के अंदर ये वर्ड्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपने यहाँ क्या लिखना है। मैंने इनको नाम टाइप दिया हुआ है, हाँ आप अपना नाम दे दो, लेकिन पहचान तो पता चलेगी ना यार मुझे किस बेस पे क्या काम करना है। तो या तो मैं उसको बोलूँ, इसको मैं ट्रिगर नाम देता हूँ, ट्रिगर। अब एक चीज ट्रिगर तब हो, या मैंने उसको नाम दे दिया भाई ट्रिगर क्या होगी, ऐड पोस्ट जैसे ट्रिगर होगा आपने ये काम कर देना है, डिलीट पोस्ट जैसे ट्रिगर होगा आपने ये काम कर देना है। अब ये पेलोड में अपने घर से थोड़ी लेके आया हूँ ये कीवर्ड, आप इसकी जगह डाटा लिख दो डायरेक्ट। लेकिन क्या है, आपको फिर रिड्यूसर के अंदर एक्शन डॉट पेलोड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा। तो ये तो सब कीज है, आपको पता इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट आप इसमें लगाओगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिखा रहा होगा कि एक्शन डॉट पेलोड ही है और एक्शन डॉट टाइप भी है। तो एक्शन के अंदर दो चीजें हैं, टाइप, पेलोड। ये बात क्लियर हो गई सबको? पेलोड में मैंने डाटा क्या भेजा हुआ है, वापस आते हैं क्रिएट पोस्ट पे। डाटा, डाटा में क्या है, पोस्ट कंटेंट फाइल, जो कि ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट है, सही है। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के भेज दूँ, ऐसे करके भेज दूंगा, भेज सकता हूँ ना। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दोनों चीज़ों को एक साथ मेंटेन कर लिया और भेज दिया, सही है। अच्छा अब मसला ये है, हमने न्यू फॉर्म डाटा यूज़ तो किया है लेकिन ये डाटा हमें दिखता नहीं है। और ये नॉर्मल डाटा तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप बैकएंड पे कोई डाटा सेव कर रहे हो। बैकएंड पे जब डाटा भेजोगे वो चला जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? आप बैकएंड डाटा भेजो वो मिल जाएगा आपको, लेकिन ये आपको फ्रंट एंड पे कोड नहीं दिखाएगा। इसके लिए आप या तो फॉर लूप लगा लो, सही है, और फिर इसका डाटा वन बाय वन करके चेक कर सकते हो, ये भी हो सकता है। यानी कि मैं कहूँ मैं फॉर्म डाटा पे लगाऊंगा लूप, सही है, इसको लगाऊं, बल्कि फॉर लूप भी नहीं लगाता हूँ मैं, इसमें लगाता हूँ फॉर इन लूप लगा लेता हूँ। चलो, तो क्या होगा, मैं इसकी कीज को वैल्यूज को तोड़ तोड़ के निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये तरीक़ेकार है। अदरवाइज इसको आप लॉक करने जाओगे कभी भी आपको लॉग में डाटा नहीं देगा, ये डाटा डायरेक्ट भेजा जाता है किधर, बैक एंड पे, बस ये चीज़ समझ लो। तो आपको कभी भी लॉक करने जाओगे ना इस तरह मिलेगा नहीं। हाँ, लॉक करने की फॉर्मेटिंग है इसकी, जैसे मैंने आपको कहा ना लूप लगा के चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे डाटा क्या आ रहा है।
तो मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, एक डाटा बना के यहाँ से, एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से पास कर दिया। सही है, जैसे ही मैंने यहाँ पास किया, डिस्पैच हिट होगा। डिस्पैच हिट होके यानी कि ये आपका फंक्शन हिट होगा। फंक्शन हिट होगा, स्टेट में आपकी नॉर्मल स्टेट्स हैं। स्टेट क्या है भाई, इस वक्त मेरे कॉन्टेक्स्ट में कितनी स्टेट है, आप बताओ। उबैद, उबैद नाम है ना, क्या नाम है, उजैर। कॉन्टेक्स्ट में अभी मेरे पास जो मेरे पोस्ट कॉन्टेक्स्ट है, इसमें कितनी पोस्ट है, कितनी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, दो। हम बात पीछे बताओ, कितनी पोस्ट है, पोस्ट नहीं, सॉरी, सवाल मेरा क्या था, स्टेट कितनी है, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितनी स्टेट है। यानी कि अगर मैं स्टेट को अगर लॉक करूं तो मुझे यहाँ पे क्या डाटा मिलेगा। आप अभी आए हो, लेकिन ये काम 3 दिन पुराना है, 3-4 क्लासेस का पुराना काम है। सबका हाल देख लो क्या चल रहा है, ये नहीं पता कि पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में कितनी स्टेट है। आपके आगे जो बैठे हुए लास्ट में, क्या नाम है उनका, जी काशिफ भाई, आप भी अभी आए जी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कितनी, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में कितनी स्टेट है, अब बताओ। पोस्ट, हाँ, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में कितनी स्टेट है। पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने स्टेट बनाई है ना, तो वो उसकी इनिशियल स्टेट कितनी है, कौन सी, फिर भी नाम क्या था उस स्टेट का। आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है। इसको देख के भी याद नहीं आ रहा। तो इसी को तो स्टेट, तो इसी को तो स्टेट कहते हैं, और किसे स्टेट कहते हैं। बैठ जाओ। चलो, उसने कम से कम एक बोल दिया, चलो ठीक है, वो तुक्का मारा या उसने सोच के लगाया, वो आया उसने पहले ही बोल दिया। आप लोग बैठे हुए, आपको ये नहीं पता इसमें कितनी स्टेट है। एक स्टेट है, शुरू से हमने बनाई थी, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट का मकसद ये था, हमने एक स्टेट बनाई थी, इसमें से क्या था, एक पोस्ट का एरे है, बस, और कुछ भी नहीं है। वो स्टेट, स्टेट कहते ही उसी चीज को, और किसको कहते हैं स्टेट। तो मैंने कोई यहाँ पे कोई खतरनाक टर्मिनोलॉजी थोड़ी यूज कर ली, वो यूज करी है जो आप लोग अभी देख रहे हो। यूज स्टेट की बात की जाती है तो क्या होता है, सेट स्टेट होता है कि स्टेट होता है, ये होता है ना। तो स्टेट का कोई ना कोई आप नाम रखते होगे, डाटा रखते होगे, कुछ लोडिंग रखते होगे, एरर रखते होगे, फिर उसका सेट एरर रखते होगे। तो है तो वो स्टेट ही ना, डिफाइन तो स्टेट ही की जाती है। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे आपको किसका कॉन्सेप्ट मिल गया, स्टेट का। तो वेरिएबल को रिप्लेस किया स्टेट ने, तो सिंपल सा सवाल था। उस पर भी आप लोग इतना सोच रहे हो बैठ के। जितना आगे बढ़ता है ना बंदा, उतनी एफर्ट मारता है, ऐसा ही है ना। गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे चल रही थी, 200 पे जा रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है, तो उसको ऑयल ज़्यादा लगता है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है, इंजन पावर ज़्यादा लगती है, सब कुछ बढ़ता है ना उसका ऑटोमेटिकली। आप लोग की गाड़ियों का जो है ना ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है, रिएक्ट खत्म होने को आ गई है, आज शायद सुबह में इसका मैं स्टार्ट कर दूं, और आप लोग वहीं पे ही अटके हुए। आपकी गाड़ी तो बल्कि ऐसा लग रहा है फुल स्टॉप आ गई, रिएक्ट के बाद तो फुल स्टॉप डाल दिया उसने। चलो भाई, हमारा तो पेट्रोल ही खत्म हो गया यहाँ पे। मैं खड़ा हूँ बदला के वास्ते, अब कोई आएगा मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाले। एक्टिव नहीं हो आप लोग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, या तो समझ में नहीं आ रहा, सही है, मतलब या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ है जो कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ और आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है।
अगर ऐसा है तो बता दो, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट बैच में फिर इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल पे चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि शायद उनको हजाम हो जाए। तो मुझे ज़रा वोटिंग करके बता सकते हैं आप लोग? बता दो भाई। जी। सही है। ठीक है। हम्म। इशू किस चीज़ में आ रहा है, जैसे कि? आप प्रैक्टिस रोज कर रहे हो? क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? लेट लेट यूज स्टेट, यूज स्टेट की बात करते हैं। यूज स्टेट समझ में आ गया? वो तो मैंने एक अलग से भी समझाया था, प्रोजेक्ट में भी मिला के दिखाया। यूज इफेक्ट समझ में आ गया? प्रोजेक्ट में भी करके दिखा दिया। शायद प्रोजेक्ट में तो अपने शायद अभी तक इतना कोई खास यूज किया भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा और कोई चीज बताओ, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई विदाउट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फिर मैं सिंपल समझा सकता हूँ, काउंटर की एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने क्लिक किया तो एक स्टेट अपडेट हुई है, वन इंक्रीमेंट हुआ। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बस थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया। ये ज़्यादा फायदेमंद है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो काउंटर वाला पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार, हाँ मुझे यूजर यूज स्टेट आ गया, या सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको आ गया। लेकिन आपको उस टाइम पे जब प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे ना, तब आपका दिमाग जीरो जीरो आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है, मुझे पता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लर्निंग करते हुए तो काउंटर पढ़ा था, लेकिन जब मुझे प्रोजेक्ट मिला कि भाई चैट एप्लीकेशन बनाओ, चैट सेव करो, मेरा दिमाग घूम गया कि चैट कैसे सेव हो गया। अभी मैंने आपको चैट सेव करने की बात करी, अब आपके दिमाग में चीज़ क्लिक कर गई होगी कि क्या होगा कि यार मैं चैट का कॉन्टेक्स्ट बना लूंगा, एक एरे रख दूंगा, उसमें डाटा सेव करता रहूंगा, है ना? ये क्लिक इसलिए कर गई, आपको पोस्ट पता है कि पोस्ट कैसे काम कर रहा है। अगर ये चीज़ आपने काउंटर पढ़ा था, घंटा आपको समझ में नहीं आता। ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि बेसिक लेवल पे पढ़ना और एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे वर्किंग करना दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो मैं अगर आपको बेसिक पढ़ा दूंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको, अब जैसे आप प्रोजेक्ट बनाने के मैंने आपको टास्क दिया है ना, जिसका जो भी टास्क दिया, अब फर्ज करते हैं आपका टास्क क्या था, जॉब्स का। तो अगर मैं जॉब का कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? यूज हुक फॉर्म? नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब कहीं ना कहीं उसको रखोगे, कहाँ रखोगे उसको? बैकएंड की बात नहीं कर रहा, अभी बैकएंड पे नहीं जाओ, सिर्फ सिंपल इस पर रहो। एक कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, जॉब कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जॉब लिस्ट के नाम से, कुछ इस तरह बनाओगे। उसमें एक ही एरे के अंदर मल्टीपल जॉब्स होंगी। तो अगर अब आप बनाने जाओगे, जब आपने पोस्ट पढ़ लिया तो आपको पता है वो लिस्टिंग मुझे कैसे करनी है। यानी कि मुझे एक कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक एरे बनाना है जॉब लिस्ट का, और जितनी भी जॉब मैं पोस्ट करता जा रहा हूँ वहां पे बस पुश मारती रहनी है। सही है? यहां तक क्लियर हो गई बात? तो ये चीज कैसे समझ में आ रही है आपको? जब आपको पता है पोस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। अभी आपको बैकएंड नहीं आता, सही है, ऐसा ही है ना? नहीं आता। मैं बैकएंड आपको बेसिक लेवल में पढ़ा दूंगा, आप कहोगे हाँ यार मुझे बैकएंड आ गया, या आपका एक चौड़ापन होगा कि यार मुझे आ गया। सही है, सबका होगा। ठीक है, अब याद करो, यूज स्टेट की मिसाल देता हूं मैं। मैंने एक लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आपसे उससे पूछा था, सिर्फ छोटा सा, फंस गए थे सारे उसके अंदर। कैसे फंस गए थे? क्योंकि प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था, काम ही नहीं किया था उस चीज पे, हालांकि यूज स्टेट आता था। सही है ना? यूज स्टेट मैंने पहले सिखा दिया था आपको 2 क्लास पहले, उसके बाद मैंने आपको लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन आपका दिमाग नहीं चल सका, वहां तक पहुंच नहीं सका। उसका रीजन ये, देखा नहीं आपने, आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट करके ट्राई ही नहीं किया। अगर आप ट्राई कर चुके होते आप मुझे फौरन जवाब देते सर उसको ट्रू फॉल्स करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, डाटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे फंसे हुए थे। ऐसा ही है ना शरियार भाई? ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे अब आपको जब ट्रू फॉल्स पर समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आ गया अच्छा सिर्फ ट्रू फॉल्स की कहानी नहीं है। सिर्फ ट्रू फॉल्स सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता लोडिंग के लिए, इसका मतलब ये कि ये और चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैंने मोडाल की मिसाल दी थी आपको, वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। मोडाल इस्तेमाल नहीं करना कोई
कोई कंपोनेंट दिखाना है नहीं दिखाना, ट्रू फॉल्स की बेस पे मैं दिखा सकता हूँ। याद आ गया? टॉगल वाली चीज जो मैंने करके दिखा दी थी आपको। तो ये चीजें तभी चलेंगी, तभी दिमाग खुलेगा जब काम करोगे। काम किए बगैर दिमाग नहीं चल सकता। तो अगर आप मुझे बोलते हो भाई बेसिक लेवल बढ़ाओ, मैं बेसिक लेवल बढ़ा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे ज्यादा आसान है वो, बल्कि मेरे लिए कम एफर्ट है। आऊंगा बोलूंगा चलो भाई कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ो, चलो ये भाई ये जो है ना रिड्यूसर है, इसका बटन है, इसका काम ये भाई ऐड टू का जो है ना ऐड काउंटर के नाम से चला दिया, ये क्लिक किया, वन वन क्लिक हो गया, सबको पता चल रहा है। ये जो चीज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, ये आपको नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से। ये आपके दिमाग के जो है ना समझो वो दरवाजे खोलेगा सोचने के कि यार ऐसे अपडेट हो रहा है पोस्ट। अब ये घर जाके आपको कोई कुछ और भी काम कर रहा हो, मिसाल के तौर पे आपका क्या काम है? जी जी। नहीं, काम क्या है? वो जो प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट क्या था? जॉब वाला ये साथ हो आप दोनों? अच्छा अच्छा। आप क्या बना रहे थे? हाँ। तो उसमें ऐसा क्या बना रहे हो? सही है। हम्म। सही है। ठीक है। सही है, तो इमेज कहाँ सेव करोगे? कॉन्टेक्स्ट बनाओगे या शायद उसका स्टेट बना दोगे, यूज स्टेट? दो ऑप्शन होंगे आपके पास। अब डिपेंड करता है, अगर आपको उस इमेज को कहीं और यूटिलाइज करना है तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में बना के काम कर लो, और अगर आपने एक ही जगह रखना है आप उसको यूज स्टेट में इस्तेमाल कर लो। सिंपल सा वर्ड है। हमें पोस्ट दो जगह इस्तेमाल करनी है। एक, तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाने का रीजन क्या है, इस चीज़ को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट कब बनाना है कब नहीं बनाना? जब मेरे पास काम ही एक चीज़ का तब है जब मुझे वो चीज़ वहीं पे यूटिलाइज करनी है और कहीं और डाटा इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं उस चीज़ को यूज स्टेट से कर सकता हूँ उसी टाइम पे। आसानी है मेरे लिए। लेकिन एक ऐसा डाटा है जो मुझे मल्टीपल टाइम पे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना है। पोस्ट की बात की जा रही है, तो मेरे पास कितनी पोस्ट है? समझो 5 पोस्ट है, जिसको मैंने आपको बताया था फीड का नाम दे देंगे हम फीड्स पे जैसे आ जाएंगी मल्टीपल पोस्टिंग आपके सामने नहीं होती। स्क्रॉल करते हो वीडियो आती है, फिर स्क्रॉल करते हो कोई पोस्ट आती है, तो वो एक सारी पोस्टें आ गई। एक पोस्ट ये हो गई। अब इसी पोस्ट को मुझे यूटिलाइज करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जहां पे वो डाटा आएगा जो मैंने पोस्ट किया है। जो मैंने पोस्ट नहीं किया वो डाटा तो मेरे पास आएगा ही नहीं। ऐसा ही होता है ना। प्रोफाइल के ऊपर वो पोस्टिंग आती है जो आप कर रहे हो, या आपका जो फ्रेंड करता है, आपको टैग करता है, मेंशन करता है, कुछ हिसाब की इस तरह की आती है ना। मेंशन वाली तो नहीं आती, शायद टैग वाली आती है। तो प्रोफाइल के अंदर वो मुझे चाहिए तो पोस्ट ही ना सारी। हाँ, उसके अंदर से मैं फिल्टर कर लूंगा, जो बंदा लॉग इन है मुझे उसकी सिर्फ निकाल के दे दो। तो पोस्ट मेरी कहाँ यूटिलाइज हो गई? दो जगह। एक फीड के ऊपर, दूसरा प्रोफाइल पेज के ऊपर। इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया। ये रीजन था कॉन्टेक्स्ट बनाने का, अदरवाइज मैं उधर ही यूज स्टेट का सेट। अब जैसे यहाँ पे जो है ना डाटा सेट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हम यहाँ आते हैं पोस्ट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, फीड के ऊपर। फीड नहीं, कहाँ गया? हेडर नहीं, क्रिएट पोस्ट। क्रिएट पोस्ट पे ही मैं यहाँ पे एक एरे बना दूं, या तो यहाँ बना लूं या फीड पे बना दूं। सही है। उसको फिर थोड़ा सा जो है ना मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। क्रिएट पोस्ट पे भेजना पड़ेगा सेट सेट पोस्ट के नाम से फंक्शन को। फिर यहाँ पे आऊंगा, जो डाटा सेट हो रहा है बस वहां पे जाके क्या करता रहूंगा, डाटा सेट करता रहूंगा। तो पोस्ट मेरी इस पेज के हद तक तो यहाँ तो सेव हो गई। जैसे ही मैंने स्विच मारा प्रोफाइल पेज पे गया, क्योंकि मैं रिफ्रेश तो नहीं कर रहा हूँ, हम रिएक्ट की राउटिंग यूज कर रहे हैं, तो वहां तो डाटा नहीं जाएगा। अगर पेज रिफ्रेश हो तो डाटा चला जाता है, अगर नहीं रिफ्रेश होगा तो डाटा तो है। तो पोस्ट के अंदर मेरे पास कंटेंट सेव है, भले ही मैंने 4 पोस्टिंग क्रिएट करी थी। तो दो जगह मुझे सेम कंटेंट चाहिए। अब वो एक साथ कह लो आप या अलग अलग जगह कह लो। अब जैसे हमने देखा कि हम जब लॉगिन कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह यूजर का नाम आ रहा था, जो कि अभी नहीं आ रहा। सही है, जैसे ही लॉगिन करते थे फॉलो आ जाता था। लॉगिन हम किसी और पेज पे कर रहे हैं, डाटा कहीं और सेव हो रहा है, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पे करना है। और सिर्फ ये तो अभी यहाँ तक का है, जैसे ही प्रोफाइल पेज क्रिएट होगा वहाँ पे तो सारी डिटेल आ रही होगी, यूजर का नाम आ रहा होगा, उसका बायोडाटा, उसकी सारी चीजें डिटेल्स आ रही होंगी। तो एक कंटेंट को दो जगह यूटिलाइज करना है मुझे एट अ सेम टाइम। आप उसको कह लो सेम टाइम या नहीं भी कहो, तो
एक से ज़्यादा जब वो जगह इस्तेमाल करना है डाटा को, तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे डाटा बार बार प्रॉप्स के थ्रू पास करना ना पड़े। यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जो प्रॉप्स ड्रिलिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है, एक इशू है, उसको फिक्स करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिजॉल्व हुआ या इन्वेंट हुआ, कह लो आप, कुछ भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये यूटिलाइजेशन का तरीकेकार है कि किस चीज को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सही है? तो जरा गौर से ध्यान दो, पढ़ लो। फायदा नहीं है फिर बाद में जाके बोलोगे सलानी से पढ़ लिया लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो जॉब तो तब मिलेगी ना जब काम आएगा। सवाल तो मेरा था ये कि यार, आपका जवाब मैंने आपको दे दिया सारी चीजों का। और कोई जिसके दिल में ये वाली बात हो गया यार हम तेज चल रहे हैं? तेज तो नहीं चल रहा, मैं कहता हूँ मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। 2-3 हफ्तों से इसी पे अटके हैं हम लोग, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कोई ना कोई भाषण आ जाता है बीच में। क्लियर है? सही चल रहा है या गलत है? देखो क्लियर कर दो, बोलो नहीं सर नहीं समझ में आ पा रहा। आप स्टार्ट ही जीरो से करो, नहीं है तो फिर वो नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनको भी फिर फायदा हो जाएगी। आप फीडबैक दोगे ना, फीडबैक उससे लेंगे ना जो कस्टमर है, जो यूज करता है चीजों को। तो आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप फीडबैक दो ना कि नहीं सर, प्रोजेक्ट डायरेक्ट बनाना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आप बेसिक पढ़ा दो, पूरा छोड़ दो, प्रोजेक्ट नहीं बनाओ। क्योंकि अगर बेसिक पढ़ाने जाएंगे उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे, तो ये आपका जो रिएक्ट 3 महीने की रिएक्ट है ये लंबी चली जाएगी। ये चली जाएगी 6 महीने के ऊपर। कि भाई आपने बेसिक पढ़ाते पढ़ाते आपको 2 महीने लग गए, समझ जो है ना, कोई भी चीज़ समझाने में चक्कर में वो चीज़ समझ में आई, अब प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो मुझे पता है कि प्रोजेक्ट में और बेसिक लेवल में फ़र्क है। तो मुझे वहां पे भी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पोस्ट डिस्पैच को हमने यहाँ पे फंक्शन डाला, डाटा डाल दिया। अब ये क्या कर रहा है, डाटा पोस्ट में सेव कर रहा है। ये चीज़ मैं जब उस टाइम पे करने बैठूंगा, आपका सवाल तब भी ये होगा कि सर ये कैसे हो रहा है, हालांकि आपको बेसिक आता होगा तब भी, क्योंकि बेसिक में ये काम नहीं होगा ना। फर्क ये, हर नई चीज देख के आप सवाल करोगे, और हकीकत ऐसे ही करता है बंदा। तो क्या आप लोगों का फीडबैक है इस मामले के ऊपर, क्या हम प्रोजेक्ट से जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ही इम्प्लीमेंटेशन करी थी, इससे पहले वाले मैंने इसमें नहीं ऐसा पढ़ाया था। उनको बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया था, इस पे नहीं बनाया था, फ्रंट एंड के ऊपर। तो आप बोल रहे हो बाकी जो कह रहे हैं अभी प्रोजेक्ट सही है, जरा वो हाथ खड़ा कर लें। सही है, 3 4 5 ठीक है। और जो कह रहे हैं नहीं है वो हाथ खड़ा कर लें। तो बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था उनकी क्या राय है? बीच वालों की तो राय मुझे नहीं समझ में नहीं आती भाई। ये तो मुझे काउंटिंग ही समझ में नहीं आती, इनका एग्जिस्टिंग ही क्यों है, क्या रीजन है? या तो हाँ या तो ना, ये चीज होती है भाई। बता दो भाई जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है। सही है भाई, प्रोजेक्ट पे ही चले फिर, सही चल रहा है। चलो भाई, अच्छा जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम मॉडल जो है हमारा इसको क्लोज कर देंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे ही पोस्ट पे क्लिक हो जाएगा, पोस्ट क्लिक हो गई, डेटा अपडेट हो गया, मॉडल क्लोज। ठीक है, ये करते हैं ना हम। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, हैंडल क्लिक इवेंट लगा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास, और हैंडल ओपन और हैंडल क्लोज, दो फंक्शन चल रहे हैं, है ना। अब ये कर कैसे रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ सेट ओपन और सेट फॉल्स एक स्टेट की बस पे काम कर रहे हैं, जो कि हमने पास किए हुए थे अपने इसमें मोडाल के अंदर। हैंडल क्लोज के अंदर हैंडल क्लोज जा रहा है, और हैंडल ओपन के अंदर ओपन जा रहा है। ओपन एक स्टेट है, यानी कि मुझे अगर क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट को फॉल्स करना पड़ेगा। सिंपल है, यही करेंगे ना। तो यानी कि जब मेरा पोस्ट डिस्पैच हो जाए तो आप मेरी स्टेट को कर दो फॉल्स। सही किया ना मैंने? अब दोबारा अपलोड करके देख लेते हैं कुछ डाटा। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक किया, मोडाल क्लोज, हेलो आ गया, पोस्ट आ गई हमारी। अभी मैंने वहां पे सिर्फ काम ये किया था कि फीड के ऊपर सिर्फ
रिटर्न कर दिया था करंट पोस्ट डॉट पोस्ट कंटेंट को। अभी तक ये वाला काम हमारा हुआ ही नहीं, हम पिक्चर वगैरह काम अभी दिखा नहीं रहे, ऐसा ही है ना। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग जाएंगे मटेरियल जो आई को यूटिलाइज कर लेंगे इसके लिए। थोड़ा बहुत सही, हमारी पोस्ट थोड़ी सी पोस्ट अजीब गरीब होगी लेकिन टाइम सेविंग है हमारे लिए। तो डॉक्स पर चले जाएंगे और मटेरियल जो आई इसके अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कार्ड के अंदर हमें कुछ डाटा मिल सकता है। लिस्ट के अंदर क्या है, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। फिर इस कार्ड ऊपर है कार्ड, तो हम इनमें से किसी चीज़ को यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, कर सकता हूँ ना इसको। अभी इसमें फिलहाल एक इमेज है, अगर मेरे पास ज़्यादा चाहिए होंगी तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक कर सकते हैं हम। अच्छा भाई, तो मैं इसको फटाफट कॉपी कर लूँगा, शो कोड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे, ये थीम वीम है इसको हटा दो, कार्ड, कार्ड को पूरे को कॉपी करूँगा, कार्ड, कार्ड हेडर, हेडर क्या है इसका, ये चीज़, ये इसका हेडर है, ठीक है। अच्छा अभी हमने डेट वेट तो सेव नहीं करी है ना। ये काम भी हम कर सकते हैं, सिंपल है। हम क्या करेंगे, क्रिएट पोस्ट पे जाते हुए जब हम यहाँ क्रिएट कर रहे होंगे तो हम यहाँ कर देंगे क्रिएटेड, स्पेलिंग से लिखे ना मैंने, क्रिएटेड टाइम, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, क्रिएटेड एट, ऐड कर देते हैं चलो। और उसको कर देंगे न्यू डेट, कर सकते हैं ना। अब हमें न्यू डेट में चाहिए क्या है, एक्चुअली हमें सितंबर भी चाहिए और ईयर भी चाहिए, सही है। तो ये तो आपको पता है, फंक्शंस वगैरह यूज करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट ऐसे सेव कर रहा हूँ, कुछ और इसमें लॉजिकल लगा नहीं रहा हूँ। अगर करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू शायद लोकल था, लोकल स्ट्रिंग, लोकल स्ट्रिंग पे किस तरह डाटा आएगा, चलो देख लेंगे इसको भी। एक तो चीज़ ये हो गई हमारे पास। अच्छा मैंने आपको कहा था हम इसमें आईडी भी रख लेते हैं, ठीक है। हम रख लेते हैं एक आईडी। अब मैंने आपको इसमें कहा था कि हम आईडी के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, यूज़ आईडी, ठीक है। वैसे मैंने अभी तक उसको इस्तेमाल किया नहीं है लेकिन चलो उसको देखते हैं। क्या है हमारे पास, यूज़ आईडी, अच्छा जी। यूज आईडी इज अ रिएक्ट हुक टू जनरेट अ यूनिक आईडी दैट कैन पास टू एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये एट्रीब्यूट्स में पास करने की बात कर रहा है, सही है। रेफरेंस यूज आईडी, जनरेट यूनिट आईडी, ओके। आईडी फॉर सेपरेटेड एलिमेंट्स, क्लाइंट एंड सर्वर, कॉल यूज आईडी, ठीक है। और पासवर्ड हिंट आईडी, इसका यूज केस हम कहीं देख लेते हैं प्रॉपर से। अच्छा ये आईडी यहाँ पे पास कर रहा है, ओके। पासवर्ड पहले प्रोजेक्ट में हमने किया है इसको, नहीं हमने नहीं किया इसको अभी तक यूटिलाइज, ये आईडी डिफरेंट है। चलो इसको पहले यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं ना, इसकी यूज आईडी इस्तेमाल हो रहा है, पासवर्ड हिंट आईडी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ लेबल पास हो रहा है, डिस्क्राइब बाय पासवर्ड हिंट आईडी, और आईडी के अंदर आईडी, ठीक है। अच्छा जी, पासवर्ड क्या है, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। चलता कैसे, द पासवर्ड शुड कंटेन 18 करेक्टर, ये चेंज हो रहा है क्या, ये HTML के अंदर डाटा सेव करता जा रहा है लेकिन ये आईडी जो चीज़ मुझे चाहिए वो वाली आईडी नहीं दे रहा है। इंडेक्स रूट इंडेक्स डॉट HTML लैब डॉट JS, पासवर्ड हिंट आईडी, ये लॉक कर रहे हैं, ये देखो ये आईडी बना रहा है ऑटोमेटिकली, ऐसे जनरेट करके दे रहा है ये, सही है। तो इसको हम ऐसे यूटिलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको डायरेक्ट इसको ऐसे ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं हमारे पास क्या डाटा आता है, कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। कंसोल में आते हैं दोबारा और ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस पे आते हैं हम,
हेलो। तो पिक्चर अपलोड कर देंगे और पोस्ट। तो ये आईडी सेव कर रहा है लेकिन बड़ी अजीबोगरीब आईडी है। लेकिन अगर मैं दोबारा अगर एक और पोस्ट करता हूँ सेम, तो ये नेक्स्ट आईडी मेरे पास ज़ीरो ही आ रही है, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हमारे हमारे इसमें जो है ना इस्तेमाल होने वाला नहीं है ये। ठीक है, इसको फिर हम अपने पास यूटिलाइज नहीं करते, इसको भी छोड़ देते हैं। आईडी में हम ये कर लेते हैं, अ, क्या करें हम, आईडी कैसे जनरेट करें, कोई आइडिया किसी के पास? ये अभी मैट डॉट रैंडम कर लेते हैं टेम्पररी तौर पर, और इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कुछ इस तरह के अमाउंट से। तो शायद कुछ बड़े नंबर्स में से जो है ना मैच नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। मैं कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, आप इसमें वैलिडेशन लगा सकते हो कि भाई जब तक पिक्चर या कंटेंट नहीं लिखा हुआ आप पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अभी सब कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो जनरेट हो रही है ना आईडी, सही है, आईडी जनरेट हो रही है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको से एक और काम कर लेते हैं, इसको हम टू स्ट्रिंग में कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। या इसको एक काम करते हैं, उसमें डाल देते हैं, हाँ रैंडम तो कर दिया हमने, और क्या डालते हैं हम लोग इसमें, फ्लोर, सही है, फ्लोर डालना पड़ेगा इसको पे, ऐसे डालेंगे ना फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं, तो फिर ये स्ट्रिंग वाली चीज़ नहीं आएगी। दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। ज़ीरो क्यों आ रहा है ये? ज़ीरो तो आ रहा है, मैथ डॉट फ्लोर रैंडम, अच्छा मैंने इसको बाहर कर दिया ना, ये बाहर हो गया, इसलिए ज़ीरो आ रहा है। ठीक है भाई, तो वो दो बार दिखा रहा है लेकिन आईडी क्या उसने 154 सेव कर दी, सही, कुछ भी कर दे हमें भी काम नहीं है। सही है, तो मैंने इसको अभी वक्ती तौर पे इसको यूटिलाइज कर लिया, बट ये तरीका सही नहीं है, सही है। फ्रंट एंड में भी वैसे भी आईडी अगर हम लोग फ्रंट एंड से नहीं भेजते हैं, ये सब बैक एंड पे सेव होती हैं और बैक एंड से जनरेट होती हैं, ठीक है। फ्रंट एंड से अगर ये काम होने लगे तो सिक्योरिटी खराब हो जाएगी। टाइम भी आ रहा था ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम बस यहाँ पे आते हैं अपना फीड के ऊपर, और ये जो हमने मैप कराया हुआ है, सही है, हम इसकी जगह बस इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, कंपोनेंट होम के अंदर ही मुझे चाहिए, बल्कि नहीं, होम के अंदर नहीं है, ये हमारा होगा जो कि हम हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको होम में नहीं बनाऊंगा, होम में वो क्वांटिटी बनाया जाए जो सिर्फ होम के स्पेसिफिक है, ठीक है। मैं इसको यूज कर सकता हूँ कंपोनेंट के अंदर एक बना दूं कॉमन, सही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जो कि ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है कॉमन, या इसके अलावा भी दो और कीवर्ड यूज करते हैं। तो मैं बना देता हूँ पोस्ट कार्ड, सही है ना, डॉट JSX RAFC रिएक्टर फंक्शन, ये हो गया क्रिएट। दोबारा यहाँ पे आते हैं, इसको कर देंगे रिप्लेस, ठीक है। क्या कॉल करेंगे हम, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड इसको नहीं मिल रहा है ना भाई, पोस्ट कार्ड है, और इसको हमने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। बस सिंपल है, इसको करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, सही है, और मैं इसको पेस्ट करूँगा फ़िलहाल के लिए यहाँ पे, ताकि कुछ डाटा नज़र आए। और फीड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना मैं, या गलत कर रहा हूँ?
ये तो आ गया ना आपको अब। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पोस्ट डाटा एज अ प्रॉप पास कर देंगे और यहाँ से फिर गेट कर लेंगे। क्या नाम रखा है मैंने, पोस्ट डाटा। इसको रिप्लेस करके यहाँ से रिप्लेस। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये बगैर इसके काम भी तो चल रहा है ना। ठीक है, तो पोस्ट हो रही है हमारे पास और हेलो आ रहा है। ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट काम हमारा जो बचता है वो यही है कि हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। कहाँ चला गया, इस कार्ड को। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे और इसको कर लेते हैं कॉपी पूरे को। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, कार्ड हेडर है। अगर हमें हेडर चाहिए हम हेडर में डाटा रख लेंगे। कार्ड मीडिया है, मीडिया हमारा कौन सा है, ये जो अभी यहाँ पे जो आपके बीच में आ रहा है। ठीक है, सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर कार्ड कंटेंट का कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर क्या कर दिया, टाइपोग्राफी। सही है, फिर कार्ड एक्शन है। अब ये एक्शन से उसने जो है ना लगाया हुआ है, कौन से हैं हमारे पास, ये। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास एक्शन है। देखो ना ज़बरदस्त बना दिया ना इसने। ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल, हमारा काम इस चीज़ का है नहीं। वैसे कर भी सकते हैं इसको यूज़। ठीक है, जो एक्सपेंड मोर कर रहा है ये वाला फंक्शन है। ठीक है, कार्ड एक्शन है। फिर ये जो है कोलैप्स इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इन एक्सटेंडेड टाइम आउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं। ठीक है, मैं इसको A to Z कॉपी करता हूँ और जो हमारे काम का है हम उसको रखेंगे, बाकी सबको कटा देंगे। इसको हटा दो, रिटर्न। ठीक है, अभी बहुत सारा डाटा आपको हटाने वाला है। पहली चीज़ ये टाइपोग्राफी जाएगी, ये वाली टाइपोग्राफी, इसी को हटा देते हैं पूरे को। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। कार्ड एक्शन, कार्ड एक्शन के अंदर क्या क्या है, डिसेबल स्पेस, आइकन्स लगे हुए, इसको रखना है हमें, इसको भी हटा देते हैं। या मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमिट करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास डाटा आ क्या रहा है। सही है, तो कार्ड को क्या करना है, कार्ड को करेंगे हम इंपोर्ट, कहाँ से, मटेरियल यूआई से। कार्ड हेडर को इंपोर्ट करेंगे। एक एक बार आप ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, सबका तो सबका सेम है, चाहे आप शेड सीन यूज़ करो, मटेरियल एंड डिज़ाइन सब सेम है। एसएक्स का मैंने आपको बता दिया था, सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करते हो, सीएसएस लिखते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे अवतार यूज़ कर रहा है, किसका है भाई, ये मटेरियल का है। सही है, आइकन बटन हमने यूज़ किया है, आइकन बटन मोर, ये शायद हमने आइकन इसके इस्तेमाल नहीं किए थे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको पूरे को हम थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं। कार्ड मीडिया हमें चाहिए बिल्कुल, इसका तो काम ही है, कार्ड कंटेंट का भी काम है, टाइपोग्राफी का भी काम है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। कार्ड, अवतार, कंटेंट, हेडर, मीडिया, टाइपोग्राफी। सही है भाई, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? हम्म, ठीक है। अब चेक करते हैं, हो सकता है कोई एरर आ रहा हो सकता है कोई ना भी है। एरर तो नहीं आया, इसका मतलब सब ज़बरदस्त चल रहा है। अब हमें जो है ना अपना एक्चुअल काम करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका अवतार आ रहा है। अब अवतार हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। अच्छा, ये आ रहा है, ठीक है, तो ये सही है। हमें उसके आगे क्या करना है, इसका नाम रिप्लेस करना है। इसका नाम कहाँ पे है हमारे पास, टाइटल। सही है, तो हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं विदाउट लॉगिन। अभी तक हम लोगों ने लॉगिन किया ही नहीं है। सही है, वरना लॉगिन किया होता तो हमारे पास डाटा सेव होता कहीं ना कहीं, यहाँ पे दिखा रहा होता। अभी मैं डायरेक्ट होम पे आता हूँ, है ना, क्योंकि हमने अभी रिस्ट्रिक्शन अभी यहाँ पे लगाई भी नहीं है। लगाई थी लेकिन शायद हमने हटा दी होगी उसको। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है। अगर होता तो हम क्या करते, ये वाला डाटा हमें वैसे नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, इस पोस्ट डाटा में। ऐसा ही है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये काम करना पड़ेगा। हम आएंगे कहाँ पे, क्रिएट पोस्ट पे, जहाँ ये डाटा क्रिएट हो रहा है वहाँ पे हम क्रिएटर भी रखें कि क्रिएटर कौन है। जाहिर सी बात है ना, मुझे जब फिल्टर आउट करना होगा तो मैं किस बेस पे करूंगा, या तो आईडी के बेस पे कि भाई क्रिएटर की एक आईडी होगी, उसकी बेस पे डाटा मुझे फिल्टर आउट करके दे दो,
या उसका नाम हो सकता है, या XYZ कोई भी तरीके का हो सकता है। वैसे इसका जो राइट तरीका है वो आईडी होता है। हमारे पास अभी आईडी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, मैट डॉट रैंडम करके यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें क्या रिपीटेशन हो सकती है कहीं ना कहीं जाके भी, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रख देते हैं क्रिएटर नेम। सही है। अब अभी मैं इसको एक कर देता हूँ कि क्रिएटेड बाय, सही रखेंगे ना भाई, क्रिएटेड किसने क्रिएट किया। मैं इसको यहाँ पे भी नाम देता हूँ जैसे फरीद। सही है। अभी इसको ऐसे ही डायरेक्ट रख रहा हूँ, आपको ये काम ऐसे नहीं रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमने बनाया था ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाया था, इसके अंदर जो हम जब हम यहाँ डिटेल सेव कर रहे होंगे ना, फर्स्ट नेम और जो है ना ये सर नेम या लास्ट नेम हमने जो भी रखा होगा, सिंपल होगा कि मैं जब उसको क्रिएट पोस्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अपना एक और कॉन्टेक्स्ट, जिसका नाम होगा यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बनाने का ये रीजन था। अब मुझे जहां जहां मुझे करंट यूजर चाहिए, मुझे बार बार उसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को बुलाना है। उसके अंदर ऑलरेडी डेटा मैंने सेव करवा के रख दिया ग्लोबली, तो मुझे उसको कहीं लोकल स्टोरेज में सेव कराना पड़ेगा, फिर वहां से निकालना पड़ेगा, ये भी एक अलग पंचायत है। तो इससे बेहतर ये है कि ना, मैं जब मैंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया वहीं से निकालूंगा, सिर्फ नाम रख देना है, तो डायरेक्ट उसी बंदे का नाम आ रहा होगा। सही है। मैं इसको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी सिर्फ डायरेक्ट में क्या रख रहा हूँ, फरीद। सही है। तो इसका मतलब मेरे पास क्रिएटेड बाय भी आ गया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा पोस्ट फीड के अंदर, फीड के अंदर पोस्ट कार्ड के अंदर, तो पोस्ट डाटा के अंदर मुझे क्या मिलेगा, फरीद। क्या मिलेगा, फरीद। इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, क्रिएटेड बाय, ऑप्शनल चेन नहीं भूलना चाहिए। और इस सब हेडर को हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है मैंने, पोस्ट डाटा क्रिएटेड एट। सही है। अब बात आती है कार्ड मीडिया की। तो ये तो हमारे पास है दो ऑप्शन, हम मल्टीपल पोस्ट भी है हमारे पास, सिंगल पोस्ट भी है ना। अभी इसके बाद जो मेथड है, या इसकी जो कह लो आप, इस जो हमने कंपोनेंट यूज किया है, इसमें अभी फिलहाल एक पोस्ट है, तो हमें इसको दो पोस्ट वाला भी बनाना पड़ेगा, या तीन पोस्ट भी करें तो हम उसको उसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इस पे करूंगा कैसे, कि मैं पोस्ट डाटा को कॉल करूंगा, ठीक है, और लगा दूंगा जावास्क्रिप्ट। पोस्ट डाटा के अंदर मेरे पास क्या डाटा आ रहा है, डॉट फाइल्स है ना, ये क्या नाम रखा था हम लोगों ने, फाइल्स डॉट मैप। सही है। ये चीज समझ में आ रही है। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब मैप क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन देगा, कॉल बैक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मैं उसमें इसको डाल देता हूँ। ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या मिलेगा, फाइल मिलेगी वन बाय वन करके। सही है। कार्ड कंपोनेंट के अंदर क्या है, अच्छा अब ये कार्ड कंपोनेंट ये यूज कर रहे हैं, अब मुझे देखना ये है कि क्या कार्ड कंपोनेंट के अंदर मेरा काम हो जाएगा। यानी कि इसमें देखो तो यहाँ पे इमेजेस ऐसे जा रही है, तो यकीनन मुझे फिर इसको हटा के वही वाला काम करना पड़ेगा जो हमने अभी लास्ट टाइम किया था। कहाँ पे, जहाँ पे हम क्रिएट पोस्ट को दिखा रहे थे, यहाँ पे। यहाँ हमने क्या किया था भाई, URL करके कुछ किया था हम लोगों ने, ये यहाँ पे क्या था, नहीं नहीं ऊपर कहाँ है, ये रहा, URL क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसी को मैं यूटिलाइज कर लूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर पास कर दूंगा फाइल। तो अभी तो ये मेरे पास इसमें कोई CSS लॉजिक लगी लगी हुई नहीं है ना, मैंने इसको अभी तक हाइट विड्थ भी डिफाइन नहीं करी हुई है, कि सिर्फ अभी बाय डिफॉल्ट चल रहा है। तो मैं अभी आपको एक इमेज अपलोड करके दिखा दूंगा कि क्या आता है क्या नहीं आता, पता तो चले हमें। अच्छा मैंने फाइल से रख दिया यहाँ पे, मैं इसको फाइल कर देता हूँ, और इसको मैंने कैपिटल क्यों कर दिया, फाइल ही रखना पड़ेगा इसको। ये समझ में आ रहा है ना सबको। इसको रिटर्न कर देते हैं। कार्ड कंटेंट टाइपोग्राफी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंटेंट है, जो हमने पोस्ट में क्रिएट करा है। तो क्या आएगा, पोस्ट डाटा डॉट पोस्ट कंटेंट, यही नाम है ना, कॉन्टी एंटी स्पेसिफाई लिखा है ना मैंने, पोस्ट कंटेंट। ठीक है।
तो अभी बस फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। इस आर की जगह मैं, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे डाटा आ रहा है ना क्रिएटेड बाय, तो मैं इसी को यूज करूंगा, क्रिएटेड बाय, ठीक है। क्या नाम रखा था मैंने, क्रिएटेड बाय रखा था ना मैंने, क्रिएटेड बाय। अब आप मुझे बताओ, मुझे पहला लव्स चाहिए, कैसे निकालूंगा, जल्दी जल्दी। 4 ऐसे निकल जाएगा, क्या पास करना पड़ेगा, 0। और अगर मेरे पास अपर केस में नहीं है तो मैं लगा लेता हूँ, 2 अपर केस होता है ना, सही है भाई। अब इसको चेक करते हैं, डाटा आ रहा है नहीं आ रहा। पहले तो फर्स्ट चीज मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ, ऑप्शनल चेन, जहाँ जहाँ लगा सकता हूँ। वैसे 4 एड पे लगाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, लेकिन हो सकता है क्रैश कर जाए। चलते हैं देखते हैं ज़रा क्या रिजल्ट हमें मिलता है इसका। सही है भाई, चलो इस पर जाते हैं वापसी। एक पिक्चर मैंने आपको कहा था मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ, और हेलो फरीद, पोस्ट, क्रैश, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। रेफरेंस रेड इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो वेयर इज रेड। अच्छा ये बीजी कलर की बेस पे आ रहा है ना, इसको हटाओ, लंबी कर रहा है बहुत। इसको अभी बाय डिफॉल्ट हम कुछ ना कुछ रख देते हैं, इसमें क्या है, क्या रखना चाहिए इसको, रेड ही रख दें, अजीब सा लगेगा बहुत। चलो देखते हैं, कोई नई चीज़ ना आए। हेलो फरीद, कैसा दिया, नहीं दिया, अच्छा आ गया बजट। अब वो थोड़ी सी उसकी यूआई का इशू है, ठीक है, वो हम फिक्स कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में सारी चीज़ें। अब इसमें 2 चीज़ें आपके पास नीचे रह गई हैं, हमारे पास 3 चीज़ें, 2 भी नहीं 3 चीज़ें रह गई हैं इस पोस्ट के अंदर। अब कार्ड एक्शन के अंदर उसको हम देखें कि हमने डिसेबल किया क्या क्या चीज़ें। फेवरेट आइकन है, यानी कि हम कार्ड एक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। फेवरेट आइकन की जगह हम उसको लगा सकते हैं लाइक वाला बटन, ठीक है। तो ये होगा कि हमारे पास ऑप्शन है कि यूज़र लाइक करेगा, कर सकता है ना भाई लाइक भी तो। और इसके बाद शेयर आइकन का ऑप्शन भी होता है, और क्या होता है, कमेंट का होता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, एक्सपेंड को हटा देते हैं, कार्ड एक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। कार्ड एक्शन आ जाएगा, आइकन बटन है हमारे पास, ये भी आ जाएगा। फेवरेट आइकन है, ये नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। शेयर आइकन भी हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन की लाइब्रेरी जो यूज़ करी है वो हमने करी है लूसिड रिएक्ट की, है ना, लूसिड रिएक्ट। हम यहाँ पे आ जाएंगे और सिर्फ कुछ नहीं है, सर्च कर लेंगे आइकन्स के अंदर लाइक, है ना, और उसको ही बस यूज़ कर लेंगे। लाइक ये वाला थंब अप यूज़ कर लेते हैं, सही है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी JSX, हमें JSX चाहिए और यहाँ पे कॉल कर दिया, और इसको फिर हम कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, शेयर आइकन, है ना। अब वापस आते हैं यहाँ पे, और शेयर आइकन कौन सा वाला होता है शेयर का भाई, ये वाला, फिर ये वाला होता है, ये वाला। यार ये भी शेयर का होता है ना यार, ये भी तो होता है यार, क्या हो गया, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कॉपी, शेयर टू, कॉल कर लिया। वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और फिर देखते हैं। अच्छा ये अभी तक हमारे पास हमने सिर्फ कहाँ सेव करी है, लोकल, मतलब नॉर्मली स्टेट पे सेव हो रही है। अब जितनी बार भी मैं उसको वहाँ पे जाऊँगा आगे पीछे करता हूँ तो वो रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम फिक्स कर देंगे थोड़ी देर के अंदर। अभी तक हमारे पास ऑप्शन सिंगल का है, सही है, आ गया भाई, लाइक का आ गया, शेयर का आ गया, और एक और होता है ना हमारे पास, कमेंट का होता है, सही है। आगे चलते हैं हम, और कमेंट्स ये डाल सकते हैं ना, ये सही है। कमेंट्स लिखा हुआ भी होता है ना हमारे पास, रिटर्न में भी होता है इसमें ना,
ताकि वो थोड़ा सा एक लेंदी दिख रहा होता है, शेयर के बराबर में ही होता है। या इसको हम यूटिलाइज करेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे मैसेज सर्कल। इसका नाम भी दे देते हैं मैसेज सर्कल, इसका नाम शेयर सही है, ऐड टू फेवरेट ठीक है, या इसको हम लाइक कर देते हैं, बस सिंपल है कि लाइक कर देते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक सिंपल सा एक काम कर लेता हूँ, इसमें एक स्पैन लगा लेता हूँ। ठीक है, स्पैन लगा लेता हूँ तो वो तो एक जेएस का हो जाएगा। आप बॉक्स यूज़ कर लो और उसमें लिख देता हूँ लाइक, सही है। और इसको यूटिलाइज करके नीचे ले आता हूँ और इसमें क्या लिख दूंगा, शेयर, SHARE शेयर, और यहाँ पे कमेंट्स। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है लेकिन इसको सेट कर लेते हैं हम, आगे पीछे हो गई चीज़ें, कमेंट्स। ठीक है, लेकिन लगना चाहिए वैसा जैसा हमें चाहिए, तो वैसा नहीं लगेगा तो फ़ायदा नहीं। सेव, हेलो, सही है भाई। थोड़े अजीब से लग रहे हैं नाम, लेकिन चलो खैर है। अच्छा, एक और चीज़, कंटेंट हमारा नीचे आ रहा है हालांकि ऊपर आता है कैप्शन, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो मैं इसको करूँगा काट, कंटेंट को कट, चूँकि कंटेंट के अंदर ही रखना पड़ेगा, तो यानी कि मुझे इमेजेस से पहले चाहिए, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसको, सिंपल है, डाटा मेरे पास आ जाएगा, रेडी है हमारी चीज़। अच्छा, अब समझने वाली चीज़ है कि अब ये चीज़ तो क्लियर है, मतलब बन गई है, थोड़ी सी यूआई ख़राब है लेकिन बन गई है। ठीक है, अब मैं इस पे जब क्लिक करूँ लाइक पे, तो वो एक बंदे का लाइक हो जाएगा। तो अब इसका मतलब हुआ पोस्ट का अंदर हमारे पास अब डिटेल्स आने वाली है, यानी कि अब हमारे पास बनेगा एक सिंपल पोस्ट का ऑब्जेक्ट, जिसमें अब आएगी उसकी कमेंट्स, उसमें कितने कमेंट्स हैं और उसमें कितने लाइक्स हैं। सही है, ये डाटाबेस हम मेंटेन करने जा रहे हैं। ये काम मैं अभी इसमें नहीं करूँगा, सही है, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए डाटाबेस सपोर्ट। यह काम हम करेंगे जब हम सुपरबेस इसमें इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा और लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से। सही है, समझ में आ रही कहानी। तो यहाँ तक तो हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर है। सही है, अभी इसी पोस्ट को मैं जाके एक प्रोफाइल पेज बना दूंगा और वहाँ पे यूटिलाइज कर लूंगा, तो वहाँ पे भी डाटा यूटिलाइज आपका हो जाएगा। सही है, तो मैं भी इसको ना लोकली सेव कर रहा हूँ ना कहीं सेव कर रहा हूँ, टाइम वगैरह सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा ऊपर आ रहा होता है 3 आवर 4 आवर, वो कैलकुलेशंस होती हैं। आप फंक्शन बना लो इस तरह का जो ये चीज़ कैलकुलेट करे कि भाई अगर इस पोस्ट को किए हुए 3 घंटे गुजर गए तो आपने 3 आवर्स दिखाना है, या अगर 1 आवर के अंदर है तो आपने क्या दिखाना है, जो टाइम दिखाना है मिनट्स में दिखाना होता है, या मिनट्स में दिखता है टाइम, हाँ मिनट्स में भी दिखता है। सही है, तो मिनट्स दिखा सकते हो आप, उस पर आवर्स दिखा सकते हो, डेज आता है, फिर वीक्स आता है, फिर मंथ भी आता है। तो ये सारी क्या है, एक एक फंक्शन बनेगा जो इन चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, आपकी डेट की बेस पे कैलकुलेट करेगा इस पोस्ट को कितने किए हुए टाइम हो गया। तो अगर वो मिनट्स के अंदर होगा तो वो मिनट्स में दिखा देगा। या आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपकी प्रीवियस जो अभी आपका लास्ट जो आपने पोस्ट करी थी और आपका करंट टाइम कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही लोगे, है ना, कर लोगे ना, आसान है। अब एक काम करते हैं ज़रा इसको, ये वाली जो है ना पोस्ट में, अच्छा अभी देखो ये वाला मसला बड़ा है, एक और आ गया। हमने यहाँ पोस्ट इसको दिखा तो दिया है, लेकिन इसको हटाना भी तो है जब पोस्ट पे हमने क्लिक कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, वापस आते हैं पोस्ट कंटेंट पे, नहीं, फीड क्रिएट पोस्ट, और जो जो पोस्ट कंटेंट है और सेट फाइल्स है, इसको हम क्या कर देंगे, एम्प्टी। सही है, सही है ना। यहाँ पे हम कर देंगे सेट फाइल एम्प्टी एरे, और पोस्ट कंटेंट एम्प्टी स्ट्रिंग। दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। पोस्ट क्रिएटेड एम्प्टी हो गया, नई पोस्ट कुछ इसको डाल देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, चलो भाई, 2 पोस्ट आना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये नाम की बेस पे सारा डाटा बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप गए, दोबारा आपने कोई अच्छी सी पोस्ट करनी है, पोस्ट हो गई, सही है भाई, आपका फेसबुक रेडी है।
ऑलमोस्ट, ठीक है, डाटा आ रहा है आपके पास, सारी चीज़ें आ रही हैं। ये वाला काम करने के लिए हम बैकएंड यूज़ करेंगे, कमेंट्स को यूज़ करने के लिए भी हम बैकएंड यूज़ करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझ गए हैं कि काम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, अब जाहिर सी बात है, अभी तक हमारे पास पोस्ट सिंगल सेव हो रही है ना, लेकिन हमें हर पोस्ट का अलग डाटा सेव करना है, ठीक है। अलग डाटा कैसे सेव होगा, कुछ आइडिया है या नहीं? ये हमने पोस्ट कॉन्टेक्ट सेव किया ना, ये हो गए हमारे पास सारी पोस्ट एक साथ आ गई, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें एक पोस्ट ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है। अच्छा जी, जो मैं बात कर रहा हूँ ज़रा उसको देखते हैं। ये पोस्ट था, सही है, इसको हम कर देते हैं पोस्ट। पोस्ट इसको एस लगाना चाहिए वैसे हमें, ठीक है, लेकिन चलो अभी हमने लगाया नहीं है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ये बनेगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें होगा कुछ डाटा। कैसे? हर पोस्ट की एक अपनी आईडी होगी जो हम वहाँ सेव करते जा रहे हैं। जो हम वहाँ डाटा सेव कर रहे हैं वो डाटा हम यहाँ सेव करेंगे, उसके पीछे का रीज़न है मैं बताता हूँ, ठीक है। आईडी होगी, सही है, पोस्ट कंटेंट है, वही चीज़ें है ना हमारे पास सारी चीज़ें। और क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया लाइक्स। अब लाइक्स एक आपके पास एरे होगा, जो जो यूज़र लाइक करता जाएगा उसका यूज़र नेम हम वहाँ पे सेव करते चले जाएंगे, यानी कि हम उसका जो यूज़र का नेम होगा वो हम इस एरे में पुश करते चले जाएंगे। 5 लोगों ने लाइक किया है, फर्ज करो 5 लोगों ने लाइक किया है, एक ने लाइक किया अली, तो वो ऐसे डाटा दिखेगा आपको। नेक्स्ट एक हो गया जुबैर, सही है, और एक और कौन सा हो गया, अहमद, एक हमने कर दिया मुइज, एक हमने कर दिया, ये बड़ा अजीब गरीब हो गया लेकिन चलो सही है। तो ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कॉमा यहाँ नहीं लगा, अच्छा यहाँ आ गया, ठीक है, सही है। तो ये हो गए लाइक्स। अब जो बंदा आएगा, सही है, अब मैं आपको उसको एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ। वो लाइक पे क्लिक करेगा, तो अब जो क्लिक करने वाला बंदा है यानी कि वो करंट लॉगिन है, ऐसा ही है ना। मैं लॉगिन हूँ, उसका मतलब मेरा यूज़र नेम मैं ही हूँगा ना। फरीद जैसे लॉगिन है फरीद है, आप लॉगिन हो तो आपका यूज़र नेम आएगा। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो जो मेरा यूज़र नेम है, वैसे इसमें आईडी सेव होती है, यूज़र नेम नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, आईडी सेव होती है। ये इसका एक्चुअल वे जो है ना, इसका जो वर्किंग का है ना वो यही है कि इसमें आईडी सेव होती है। मैं इसमें अभी सेव करने जा रहा हूँ यूज़र नेम, ताकि आपको नज़र आए कि वहाँ पर यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ आता है ना अक्सर, कि भाई फला बंदे ने लाइक किया हुआ है, इस पोस्ट पे नाम लिखा हुआ आता है। तो वो आईडी के साथ पूरी पूरी उसकी प्रोफाइल की डिटेल सेव होती है उस आईडी की बेस पे, ठीक है। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे चीज़ को ज़्यादा से समझ लेंगे, अभी फ़िलहाल इसको इतना समझते हैं। तो ये होगा कि आपके पास जब नेक्स्ट टाइम ये पोस्ट लोड होगी तो हमारे पास ये डाटा हम लोगों ने कहीं ना कहीं सेव करा हुआ होगा। काइंड ऑफ समझ लो हमने ये सेव किया हुआ डाटा लोकल स्टोरेज में सेव किया हुआ है, सही है, या कहीं और सेव किया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये डाटा हमने कहीं और भी सेव किया जा सकता है और लोकल स्टोरेज में भी सेव किया जा सकता है। तो हमने ये डाटा आईडी सेव कर दी। अब जैसे मैंने आपको कहा कमेंट्स भी हैं, तो कमेंट्स का क्या होगा, एक एरे। कमेंट्स के एरे के अंदर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे हम लाइक पे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, इस पे भी रख सकते हैं। अब इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर कमेंट करने की 2 चीजें होती हैं। एक, कमेंट किस पे किया जा रहा है और कौन कर रहा है, यानी कि सेंडर और रिसीवर वाली कहानी यहाँ के अंदर होती है, सही है। अब इसको समझ लो, मैंने कर दिया कमेंटेड बाय, जैसे फरीद ने कमेंट किया, कमेंट टू, किसको? अली को। क्या हो गया ये, क्या समझ में आ गई कहानी? अब इस कमेंट के अंदर मैसेज क्या है, ये आपका एक स्ट्रिंग आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें दिखने में बड़ी आसान होती हैं, जब बंदा बनाता है तब पता चलता है चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं। तो प्रोजेक्ट बनाना बड़ा आसान है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये मैं आपको भी सिर्फ यहाँ मिसाल दे रहा हूँ। मैं ये ना, ये पोस्ट कमेंट का मैं यहाँ पे डाटा बनाऊंगा, इसकी अलग कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, सही है।
पोस्ट का शायद हम हो सकता है यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़े हमें, ठीक है, अब हम कंडीशन के मुताबिक देखेंगे, लेकिन ये बताता जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब कमेंट मैसेज हो गया, इसके साथ साथ कमेंट का टाइम भी हो जाता है आपके पास, क्रिएटेड एट, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम आ जाएगा, XYZ कुछ भी आ सकता है आपका। उसकी बेस पे हम पोस्ट के कमेंट को सॉर्टेड करते हैं कि अगर ये, आपने देखा होगा ना, पहला जो लास्ट कमेंट होता है, यानी कि लेटेस्ट जो कमेंट होता है वो पहले आता है, ऐसा होता है, फिर बाकी जो कमेंट होते हैं वो नीचे चले आते हैं। तो ये आप सॉर्ट कर सकते हो टाइम की बेस पे, चेक करोगे कि यार ये टाइम जो इसका है बंदे का, कमेंट जब उसने क्रिएट किया था तो उसका टाइम था जैसे 4:03। सही है, उसने कमेंट, सॉरी समझो आप, पोस्ट क्रिएट हुई है 4:03 के ऊपर, एक बंदा है 4:04 पे उसने कमेंट किया, 4:05 पे कमेंट किया, और 4:06 पे कमेंट किया। तो 6 वाले का ऊपर आएगा, फिर 5 वाले का आएगा, और फिर उसके लास्ट में आएगा 4 वाले का। यही फॉर्मेटिंग होती है कमेंट की, या डिफरेंट होती है? यही होती है ना। अब आप बोलोगे सर एक ही कमेंट पे 3-4 लोग भी तो होते हैं, वो भी होता है, उसको फिर अलग कंसिडर कर दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल मैसेजेस सेव होते जा रहे हैं, समझ लो कमेंट सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। वो लॉजिकली मैं आपको पूरा समझा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता चल के, अभी नहीं, यहाँ तक हो सकता है समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत करिए फ्लो। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन वर्किंग कर रही होती हैं इसके पीछे, कि कैसे डाटा सेव हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप फेसबुक चलाओ ना, तो आप थोड़ा सा गौर करना कि चीज़ें चलती कैसे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था ये बात, कि जब आप टेक्निकली फील्ड में आ जाओ ना, तो टेक्निकली दिमाग को चलाना इस्तेमाल कर दो। अब कोई जब आपसे सवाल करे ना, तो आप उसको यूं हूं नहीं करके बोलो। कोई बोलता है, जैसे मिसाल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलता है, AI के बंदे से कोई पूछे ChatGPT कैसे काम करता है, तो वो ये ना बोले कि जो है ना वो सर्चिंग करता है, वो उसको टेक्निकली जवाब दे कि भाई वो सर्चिंग करता है कैसे, उसके पीछे की बिहाइंड द साइंस है क्या, क्यों वो इतना पॉपुलर हुआ, उसने ऐसा क्या कर दिया। समझ में आ रही है बानी? तो ये टेक्निकल जवाब आपके पास होना चाहिए। कोई आपसे पूछे पोस्ट कैसे चल रही है, आपको जवाब चाहिए भाई पोस्ट ऐसे चल रही है। लाइक कैसे सेव हो रहे हैं, आप बता सको उसको भाई लाइक कैसे सेव हो रहे हैं। आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो, आप XYZ ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हो, भाई वो कैसे चल रहा है आप उसको डिफाइन कर सको। समझ में आ रही है बात? तो टेक्निकली सोचना स्टार्ट कर दो। वैसे तो काफी लेट हो गया, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो कर दो भाई। सही है भाई? तो ये हमारा कुछ इस तरह का डाटा होगा, और हर कमेंट का जो है ना, कीज तो सबकी सेम होंगी, वैल्यू सबकी डिफरेंट होगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इसको हम देखेंगे बाद में, इसको मैं अभी पूरे को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ डाटा सेव हो गया, कुछ ना कुछ दिख रहा है, ग्रेट है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बैकएंड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर बेस। हम इसमें फायरबेस इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने शायद किया भी था, किया था। फायरबेस पढ़ा है ना हम लोगों ने? सही है। तो अब आपको पता है कि अगर मुझे इसमें फायरबेस इंटीग्रेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। नहीं, एक तो खत्म नहीं हुआ, एक चल रहा है अभी। हम्म। यार इसके बाद भी हमारे पास ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं बचे हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, अभी फायरबेस छोड़ देते हैं, मतलब सुपर बेस जो भी है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर अभी हमारे पास फिर एक काम करते हैं, हम रिएक्ट 19 कवर करते हैं, थोड़ी बहुत जो रह गई है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, हो सकता है संडे को क्लास आपकी हो या ना हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है अभी, मैं बता दूंगा मैसेज करके, सही है। तो ये है कि इसके बाद हम जो नेक्स्ट टारगेट रखते हैं वो हम रखते हैं अपना रिडक्स, ठीक है, रिडक्स रखते हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हटाएंगे, यानी कि जो भी है उसको तो उतना रखेंगे, इसके साथ साथ ही हम रिडक्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब आप बताओ क्या ये सही है या रिडक्स को अलग से पढ़ा जाए?
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, वो तो मैं करूँगा ही थोड़ा बहुत तो सही इनिशियल लेवल पे, लेकिन रिडक्स इसके साथ इंटीग्रेट करें या उसको अलग रखें? फिर ये तो नहीं बोलोगे ना आपके मिक्सर हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि मिक्सिंग तो चल रही है, बात तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट मिक्स किया हुआ है, हमने यहाँ पे मटेरियल आई भी यूटिलाइज कर लिया, चीज़ों को देख लिया भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बनी बनी चीज़ें हैं, टाइम शॉर्ट है, कॉपी पेस्ट मारो, गेम बनाओ, सिंपल सी कहानी। ठीक है। ये चीज़ों को तभी यूटिलाइज किया जाता है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये। ठीक है, कोई आपको बोले भाई कोई बैठ के कस्टम कोडिंग कर रहा है इतनी बैठ के, नहीं भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। या तो मटेरियल यूआई इस्तेमाल हो रहा होगा या शेडसीएन यूज़ हो रहा होगा, इंक्लूडिंग लवेबल देख लो, लवेबल यूज़ किया है ना, उसको देखना पीछे, वो शेडसीएन यूज़ करता है, वो जितनी जल्दी प्रोजेक्ट बनाता है ना, उसका पीछे का रीज़न यही है, वो शेडसीएन यूज़ करता है उसके पीछे, कभी चेक करना। ल्यूसिड आइकन यूज़ करेगा वही जो है ना शेडसीएन यूज़ कर रहा होगा चीज़ों को बनाने के लिए। कोई भी कंपोनेंट हो, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज़ हो, बना के देखना, उसको एक प्रॉम्प्ट देना, ट्राई करना और देखना, शेडसीएन के बगैर वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि चीज़ों को वो फास्ट करता है। सही है, तो अब चीज़ें बनी बनाई होती है ना आपके आसानी है, अब ये मैं दोबारा बनाने बैठता है ना, मुझे टाइम लगता है सीएसएस लिखने में, आपको बात पता है। सही है, तो जहाँ टाइम बचाना हो वहाँ पे इन चीज़ों को यूटिलाइज करना है आपने। बाकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, भाई क्लाइंट बोले आपको मुझे मटेरियल यूज़ नहीं करना, तो फिर आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, और फिर आपको कस्टम करना पड़ेगा। अब वो आपको बोले कि यार मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तुम मटेरियल यूज़ करो, तुम शेड से यूज़ करो, मुझे फ़र्क ही नहीं किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता, वहाँ आपने वो फिर अपना दिमाग चलाना है कि कौन सी चीज़ शॉर्ट टाइम में अच्छा इनपुट दे सके। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पीछे होना चाहिए। क्या करें, क्लास में यहीं तक रखें? बाकी ये कि भाई आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फंसते चले आएंगे इस लूप के अंदर। फिर आप भले ही एंड तक पहुंच जाओ, डाटाबेस हम लोग बैकएंड तक चले जाएंगे, जब फ्रंट एंड ही कवर नहीं होगा तो बैकएंड तो फिर आपके समझ में ही नहीं आएगा कवर, वो ऐसा लगेगा बिल्कुल वो ऊपर से आपके जहाज उड़ते हुए जा रहे हैं, फास्ट चीज़ें चलेंगी। ठीक है, हालांकि मैं बड़ा अपने सुकून से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझने में टाइम लग रहा होगा क्योंकि आप पीछे रिएक्ट कर रहे होगे। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि हमेशा बराबर लेके चलो, बराबर से बेहतर ये कि आप एक स्टेप्स आगे रहो मुझसे भी। मतलब मैंने अगर यूज इफेक्ट नहीं पढ़ाया, आप घर से पढ़ के आ जाओ पहले ही क्लास में, मैंने कॉन्टेक्स्ट सीपीआई नहीं पढ़ाया, आप घर से पढ़ के आ जाओ, आपको बेसिक लेवल पढ़ के आओगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। सही है भाई? हाँ, ये बात भी चलो अच्छी कह दी आपने। तो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में रिएक्ट 19 देख के आना। सही है, क्लियर है? रिएक्ट 19 के जो अभी नए हुक्स हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो देख के आना, वो उसको देखेंगे और फिर कवर करेंगे। रेटेक्स भी देख लेना, चलो रेटेक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही है, सही है, फिर क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है रिडक्स को देखते हैं, रिडक्स कंप्लीट होते हैं फिर हम सुपर बेस पे जाएंगे, बहुत टाइम हो रहा है, मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना है इस चीज़ को।